गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास है CNC मशीनिस्ट, जिसका सब्जेक्ट है कि टेक्निकल मैथ, और उसका चैप्टर नंबर जो है 26 है, जिसमें जो कैलकुलेशन ऑफ द स्पार्क गियर हम इसके बारे में आज सीखेंगे कि कैसे हम जो है वो एक स्पार्क गियर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो स्टेटमेंट दी गई है वो टी तो उसके क्या है 36 है, और उसका मॉड्यूल कितना है 8 मिलीमीटर, और हमने स्पार्क गियर की जो है वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। और उसका जो डायमीटर है आउटसाइड डायमीटर कितना है उसका, वो हमने मालूम करना है। दो चीज़ें हमें दी गई हैं, जैसे गिवन क्या है, उसके टीथ हैं और उसका क्या है मॉड्यूल कटर, जिसके ज़रिए से हमने इसके टीथ काटने हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो क्या है। हमने क्या मालूम करना है, आउटसाइड डायमीटर, जिसको हम क्या कहेंगे dy। इसका फार्मूला है dy इज इक्वल क्या होगा do प्लस क्या होगा 2 फार्मूले का और मल्टीप्लाई क्या होगा मॉड्यूल। सबसे पहले हमने इसका जो है क्या वो पिच कुतर मालूम करना है do को क्या हम क्या कहेंगे पिच कुतर, पिच डायमीटर, ठीक है, पिच डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है मॉड्यूल मल्टीप्लाई क्या होगा इसका टीथ होंगे। अब हमारे पास जो है वो जो हमें ये क्या है वो क्या है 36, और मॉड्यूल कितना है हमारे पास 8 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 288 मिलीमीटर, ओके। उसके बाद है इसका आउटसाइड, हमने जैसे ये इसका फार्मूला है आउटसाइड डायमीटर, हमने इसका मालूम करना है। तो इसका फार्मूला क्या है do प्लस क्या होगा 2 और फिर क्या होगा मल्टीप्लाई क्या होगा इसका मॉड्यूल। तो ऑलरेडी हमारे पास ये इसकी जो है वो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, इसकी कीमत है 288। हम इसको यहाँ पुट करेंगे 288 और प्लस क्या होगा ये फार्मूले का होगा, और 8 क्या है इसका मॉड्यूल की कीमत है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी 304 मिलीमीटर, और ये इसका क्या होगा आउटसाइड डायमीटर। जैसे ये जब हम इसको खराद मशीन पर टर्न करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये हमारे पास एक गियर ब्लैंक है, इसके ऊपर हमने क्या करने हैं टीथ काटने हैं। तो इसको हमने इस वक्त हमारे पास ये इसका डायमीटर कितना आया है 304 मिलीमीटर, और तब उसके बाद हम क्या करेंगे इसके ऊपर टीथ काटेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका हल हो गया। और दूसरा ये है कि एक स्पार्क गियर है जिसके हमने टीथ मालूम करने हैं। अब जैसे ये गियर की मैंने मिसाल दी है, अभी हमें नहीं पता कि इसके ऊपर हम कितने टीथ काट सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने मालूम करना है कि इसके ऊपर हम कितने टीथ काट सकते हैं। और जबकि हमें क्या दिया गया है पिच डायमीटर कितना है हमारे पास 270, यानी कि 270 मिलीमीटर हमारे पास इसका जो है वो पिच कुतर है। और मॉड्यूल कितना है हमारे पास इसका है 6, और क्या हमें दिया गया गिवन क्या है do यानी कि पिच डायमीटर हमारे पास कितना है 270 मिलीमीटर, और मॉड्यूल कितना है हमारे पास 6। अब हमने क्या मालूम करना है, इसमें से हमने टीथ मालूम करने हैं कि कितने इसके ऊपर टीथ हम काट सकते हैं इस गियर ब्लैंक के ऊपर। तो इसका फार्मूला क्या होगा T इक्वल क्या होगा do जिसको हम कहते हैं पिच डायमीटर, और ओवर क्या होगा मॉड्यूल। अब हमारे पास कीमत जो है वो कितनी है पिच डायमीटर की 270, और हमने क्या करना है इसके बराबर क्या होगा कि 6 पे हम कहेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो टीथ आ जाएंगे 40 क्या हो गया 5 टीथ हम इसके ऊपर काटेंगे। तो ये हमारे पास क्या वो इस तरह हम इसके ऊपर टीथ काट सकते हैं। और जबकि डायोक्साइड कितना है डायमीटर कितना है 270, और मॉड्यूल को हमने इस पर क्या किया है डिवाइड किया है, और हमारे पास जो इसके ऊपर टीथ काटने हैं वो कहते हैं 45 टीथ। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हल हो गए, इसको आपने नीट कॉपी पे नोट कर लेना, और नेक्स्ट हम इसके बाद जो है वो और क्वेश्चन देखेंगे। ओके।
अल्लाह हाफ़िज़।